फर्स्ट चैप्टर का क्या नाम है? ट्रिपल सी और ओ लेवल दोनों स्टूडेंट के लिए है, और एडीसी एमडीसी जो भी स्टूडेंट बैठे हैं सबके लिए है। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हमारे दिए गए निर्देशों पर कार्य करती है। कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बना है। इसमें कितने बच्चे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जानते हैं? कितने बच्चे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जानते हैं? कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बना है। यह एक सार्वभौमिक मशीन होती है। कंप्यूटर शब्द के कंप्यूट शब्द से मिलकर बना है। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। कंप्यूटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? संगणक बोलते हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हमारे दिए गए निर्देशों पर कार्य करती है। कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बना हुआ है। यह एक सार्वभौमिक मशीन होती है। कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से मिलकर बना है और कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। कंप्यूटर के कार्य करने के 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले हमारा होता है इनपुट, फिर होता है प्रोसेस, तीसरा होता है आउटपुट। देखिए इनपुट क्या होता है? यूजर के द्वारा, यूजर कौन हुआ? जो सिस्टम चला रहा है, जो कंप्यूटर चला रहा है, जो यूज कर रहा है वो यूजर हुआ। जैसे ट्रक को चलाने वाले को क्या बोलते हैं? ड्राइवर। प्लेन को चलाने वाले को क्या बोलते हैं? पायलट। तो कंप्यूटर को चलाने वाले को क्या बोलते हैं? यूजर। तो जो कंप्यूटर को, जो भी यूजर कंप्यूटर के द्वारा कोई इंफॉर्मेशन या कमांड देता है, कमांड का मतलब जो आप इनपुट दे रहे हैं कीबोर्ड के थ्रू या माउस के थ्रू, जो कमांड दे रहे हैं वो हमारा क्या कहलाता है? इनपुट कहलाता है। प्रोसेस क्या होता है? इसमें कंप्यूटर निर्देश को प्रोसेस करता है, डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। देखिए प्रोसेस आपका, जब आपने कोई इंफॉर्मेशन दिया, आपने जो कुछ कमांड दिया है, फिर वो उसको प्रोसेस करता है। ठीक है, प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद, और प्रोसेस क्या करता है? जो आपने डेटा दिया है, जो भी इंफॉर्मेशन दिया है इनपुट के थ्रू, उसी को पहले वो प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद आपको आउटपुट, आउटपुट क्या होता है? इसमें कंप्यूटर यूजर को आउटपुट प्रदान करता है। मतलब वो पहले प्रोसेस करेगा, प्रोसेस के बाद जो आपको स्क्रीन पे रिजल्ट दिखता है वो क्या कहलाता है? आउटपुट कहलाता है। तो आउटपुट क्या होता है? सभी बच्चों को पता चल गया। जो रिजल्ट होता है, जैसे जब स्टूडेंट हाई स्कूल इंटर का एग्जाम देते हैं, तो हाई स्कूल इंटर का एग्जाम देने के लिए सबसे पहले वो पूरा 1 साल पढ़ते हैं। मतलब दिमाग में क्या करते हैं? इनपुट देते रहते हैं, इनपुट देते हैं। और जब एग्जाम होता है, आप लोग एक साल का 3 घंटे में एग्जाम देते हैं, तो क्या है? प्रोसेस है। और उसके बाद जब परिणाम आता है आपका, जब आप लोग का रिजल्ट आ जाता है, तो वो आपका क्या हुआ? आउटपुट होता है। ठीक है, तो सबको क्लियर है इनपुट, आउटपुट और प्रोसेस? चलिए, कंप्यूटर सिस्टम के मुख्य घटक, सेंट्रल प्रोसेसिंग, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, ये मुख्य घटक है हमारे। कौन कौन से? सेंट्रल प्रोसेसिंग मतलब सीपीयू, सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू कैसा दिखता है? सीपीयू देखना चाहेंगे आप लोग? वैसे आप लोग के सामने वो उधर रखा हुआ है, मैं तो बस स्क्रीन पे इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि जो हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट क्लास ले उनको भी समझ में आए कि सीपीयू कैसा होता है। बाकी आप लोग तो रियल में देख रहे हैं, फोटो देखने की जरूरत ही नहीं। ये आपका सीपीयू।
ठीक है, देखा है सीपीयू कहाँ है? हाँ, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या होता है? जिस डिवाइस के थ्रू हम कोई कमांड या इंफॉर्मेशन देते हैं वो हमारा इनपुट डिवाइस कहलाता है, जैसे कीबोर्ड, माउस, और क्या होगा, माइक, और जॉयस्टिक, स्कैनर, ये सब हमारे इनपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस की बात करते हैं, जो हमें रिजल्ट देता है वो हमारा क्या कहलाता है? आउटपुट कहलाता है। क्या क्या रिजल्ट देता है? मॉनिटर हमको रिजल्ट देता है, मॉनिटर देता है ना रिजल्ट। मॉनिटर के साथ साथ आपको रिजल्ट प्रिंटर भी देता है, प्रोजेक्टर भी देता है, ये सब हमें आउटपुट प्रोवाइड करते हैं। तो हमारे डिवाइस प्रिंटर, मॉनिटर, हेडफोन, स्पीकर और प्रोजेक्टर, ये सब हमारे क्या है? आउटपुट डिवाइस है। अभी उसके बारे में पूरा डिटेल से आप लोग पढ़ेंगे, इनपुट और आउटपुट के बारे में। अभी हम सीपीयू के बारे में पढ़ते हैं। सीपीयू, सीपीयू मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, एएलयू, इनपुट आउटपुट सारी चीजें हैं। तो देखिए यहाँ पास सेकेंडरी स्टोरेज ये क्या है, ये सब अभी हम आप लोग को बताते हैं। सबसे पहले सीपीयू क्या होता है? सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, ये यूजर के द्वारा दिए गए निर्देश को प्रोसेस करता है। जो आप लोग इनपुट प्रोवाइड करते हैं, जो आप लोग कमांड देते हैं, सीपीयू का काम है प्रोसेस करना, प्रोसेस करता है और कंप्यूटर के सभी कार्य को कंट्रोल करता है। कंप्यूटर के जितने भी कार्य हैं उन सब को कंट्रोल करता है, और सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, पढ़ा है ना? सीपीयू को क्या बोलते हैं? सीपीयू क्या है? मनुष्य का दिमाग है। सीपीयू निम्न 3 यूनिट से मिलकर बना हुआ है। एक सीयू, एएलयू, मेमोरी, मतलब एमयू। सीयू का फुल फॉर्म होता है सीयू कंट्रोल यूनिट, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। और एमयू का फुल फॉर्म होता है मेमोरी यूनिट। सीयू कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर से जुड़े सभी डिवाइसों और उनके कार्यों को नियंत्रित करती है। मतलब कंट्रोल यूनिट क्या करता है? जितने भी डिवाइस हैं, कैसा डिवाइस? जैसे आपका माउस हो गया, डिवाइस ही तो है। आपका कीबोर्ड हो गया, और आप कोई भी अलग अलग डिवाइस, अभी मैंने इधर सीपीयू लगा रख, क्या है ये, प्रोजेक्टर लगा रखा है। तो ये सब क्या कर रहा है? कंट्रोल यूनिट का ही काम है सबको नियंत्रित करना, कंट्रोल करना, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ दिया हुआ कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर से जुड़े सभी डिवाइस और उनके कार्य को नियंत्रित करता है या कंट्रोल करता है, ताकि कंप्यूटर के सभी कार्य सही ढंग से हो सके। अगर ये सही से काम न करे, कोई कंट्रोल करने वाला ना हो, तो क्या कंप्यूटर प्रॉपर काम करेगा? क्या नहीं करेगा। तो कंट्रोल करने के लिए किस चीज का यूज हो रहा है यहाँ? सीयू, सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट। फिर हम आते हैं एएलयू। एएलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ये आप लोग याद कर लीजिएगा कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है।
एएलयू का पूरा नाम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। यह सीपीयू का महत्वपूर्ण हिस्सा है। किसका? सीपीयू का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका इस्तेमाल अंक गणिती, आप लोग को अर्थमेटिक से पता चल रहा है, अर्थमेटिक का हिंदी क्या होता है? अंक गणिती और लॉजिक का तार्किक कार्य को करने के लिए किया जाता है। अंक गणिती सभी लोग समझते हैं, लॉजिक भी सभी लोग समझते हैं। तो यहाँ पास अंक गणिती और लॉजिक कार्यों को करने के लिए किया जाता है। मेमोरी यूनिट क्या है? मेमोरी यूनिट को हम शॉर्ट फॉर्म में एमयू बोलते हैं। यह सीपीयू का एक हिस्सा होता है। मेमोरी यूनिट का इस्तेमाल कंप्यूटर में डेटा और निर्देश को स्टोर करने के लिए किया जाता है। जो आपका डेटा होता है, डेटा मतलब जो आपकी फाइल हो, जो आप फाइल बना रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, जो आपका प्रोजेक्ट है, उसको क्या करते हैं? स्टोर करके रखते हैं। किसमें? मेमोरी में। नहीं समझ में आया तो आप ये समझिए कि जो आप लोग की मोबाइल होती है, मोबाइल का जो स्टोरेज होता है, उसमें फोटो क्लिक करते हैं, फोटो होती है, उसी में आप लोग वीडियो डाउनलोड करके रख लेते हैं मूवी देखने के लिए, और क्या होता है? गाना सुनने के लिए सॉन्ग रखते हैं। ये सब जो आप रख रहे हैं, ये सब क्या है? मेमोरी यूनिट, स्टोरेज। ठीक, तो मेमोरी यूनिट में ही आप लोग इन सबको रखना आपका स्टोरेज कहलाता है। एमयू का फुल फॉर्म? अब कंप्यूटर की विशेषता को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए तो बता लें। गति, स्पीड। कंप्यूटर के काम करने की स्पीड काफी तेज होती है, सबको पता है। कंप्यूटर इंसान की तुलना में बहुत तेजी से कार्य करता है और 1 सेकेंड में 1 लाख से ज्यादा कार्य को पूरा कर सकता है। कंप्यूटर की गति को हर्ट्ज में मापा जाता है। एक्यूरेसी, शुद्धता। कंप्यूटर बिना गलती के किसी भी काम को पूरा करता है, गलती भी नहीं करता है, बिना गलती के किसी भी काम को पूरा कर लेता है। मनुष्य एक काम को करने में बहुत गलतियां करता है, जबकि कंप्यूटर बिना गलती के अपने कार्य को पूरा कर लेता है। लेकिन वही कार्य कंप्यूटर के द्वारा किया जाए तो बहुत तीव्र गति से शुद्ध गणना कर देगा। आप लोग को एक्यूरेसी, शुद्धता का मतलब समझ में आया कि कंप्यूटर क्या करता है? बिना किसी गलती के पूरा काम कर सकता है। मनुष्य एक काम को करने में बहुत गलतियां करता है, जबकि बिना गलती के वही सेम काम को कंप्यूटर क्या करता है? पूरा कर देता है, और वो तीव्र गति से काम करता है। लेकिन ये मत भूलिएगा कि अगर आप कंप्यूटर को गलत कमांड देंगे तो वो गलत ही जवाब देगा। समझ गए? आप लोग को ऐड करवाना है 2+3, 2+3 मतलब 2+3 कितना हुआ? 5 हुआ। हाँ, 2+3 5 हुआ, और आप कमांड दे रहे हैं 2+2 का। आपको कमांड देना है 2+3 का, और आप कमांड दे रहे हैं 2+2 का। तो कंप्यूटर का क्या है? जो आप कमांड देंगे उसका वो जवाब देगा। तो गलती तो यूजर की होगी ना यहाँ। तो आपको जो कमांड देना है वही कमांड दीजिए। गलत कमांड अगर आप देंगे तो गलत जवाब भी देगा, बाकी कमांड सही देंगे तो सही जवाब देगा कंप्यूटर। मेमोरी, जैसा कि अभी मेमोरी के बारे में आप लोग को बताया गया है, कंप्यूटर की मेमोरी बहुत शक्तिशाली होती है।
हम सभी चीज को याद नहीं रखते हैं, लेकिन कंप्यूटर सभी चीजों को बिना भूले याद रखता है। आप 2, 4, 5, 6, आज 10 साल का डेटा आप अपने लैपटॉप पे रख दीजिए और आप भूल जाएंगे कि किस नाम से कहाँ रखा हुआ है, लेकिन कंप्यूटर नहीं भूल सकता है। आप जब भी उसको कमांड देंगे वो आपको सामने ला के दे देगा कि हम यहाँ छिपे हुए हैं, कितना भी पुराना हो। तो मेमोरी, ये मेमोरी ये वाली है ढूंढने वाली, और जो यहाँ आपने मेमोरी यूनिट पढ़ा था वो स्टोरेज थी। ठीक है, ये स्टोरेज की बात है, और ये यहाँ पास मेमोरी कौन सी है, याद रखने वाली। डिलीजेंस, परिश्रमी। कंप्यूटर कई दिनों तक कार्य करने की क्षमता रखता है, कई दिनों तक कार्य करने की क्षमता रखता है, जो मनुष्य के अंदर नहीं है। कितने लोग कर सकते हैं कई दिनों तक लगातार काम? कोई मनुष्य है, मतलब आप लोग में से कोई स्टूडेंट है जो लगातार कार्य कर सकते हैं कंटिन्यू? अभी 1 घंटा पढ़ने में ही नानी याद आ जाएंगे, काम करना तो बहुत दूर की बात है। मनुष्य के अंदर नहीं है, या कभी थकता नहीं है। कौन कौन नहीं थकता? मैंने कितनी बार समझाया है, कंप्यूटर नहीं होता है, कंप्यूटर होता है। कंप्यूटर बोलिए, लेकिन फिर गलत बोलते हो आप लोग। जबकि मनुष्य कुछ समय तक कार्य करने के बाद थक जाता है और उसे आराम की आवश्यकता होती है। किसको आराम की आवश्यकता होती है? मनुष्य को। स्वचालित, मनुष्य एक स्वचालित मशीन है। कौन है? कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है। चलो पढ़ तो रहे हो ध्यान से। ये कुछ बच्चे का ऐसे ऐसे सर आया था। यह अपने कार्यों को खुद से पूरा करता है। जब एक बार यह अपने कार्य को शुरू कर देता है तो बिना किसी मनुष्य की सहायता से पूरा कर देता है। आपने कोई कमांड दिया तो वो आपको प्रॉपर रिजल्ट देता है। देता है ना? नहीं देता? पीछे से सर हिला है ना? नहीं। वीकनेस, कमियां, नो आईक्यू। कंप्यूटर की कोई आईक्यू नहीं होती है। कंप्यूटर के अंदर मानव की तरह सोचने और समझने की शक्ति नहीं होती है, इसलिए कंप्यूटर मानव का गुलाम होता है। कंप्यूटर के अंदर क्या नहीं है? सोचने और समझने की शक्ति नहीं है, इसलिए कंप्यूटर मानव का गुलाम होता है। नो फीलिंग, कंप्यूटर के पास मनुष्य के जैसे कोई फीलिंग भी नहीं होती है। ठीक है।